नहीं अंकल नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सब क्या है? मेरी पीठ पीछे बातें, और जब सामने आ जाओ तो आंखों में इशारे किए जाते हैं। मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था असला। तुम मेरे पास मशवरा लेने आए थे ना, लेकिन फिर जो हमारे दरमियान बातें हुई तुमने जाकर अपनी बीवी को क्यों बता दी? सही कह रहे हैं आप अंकल। माजरा चाहता हूं, ये मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अजलान, तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। ऐसा नहीं होता, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी। और हाँ, उसका मूड खराब ही रहता है, ये तो देख ही लिया होगा आपने। तो मुझे इससे क्या? तुम मेरे भतीजे हो अजलान, उरूज नहीं। हम चचा भतीजे अपने मसाइल पर जो भी बात करें, लेकिन वो सारी बातें अपनी बीवी को जाकर बता देना और कहना कि चचा ने कहा है तलाक दे दो, क्या ये मुनासिब है? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि उरूज कोई समझदार लड़की नहीं है, समझते क्यों नहीं हो तुम? उसकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ है, हो सकता है वो उस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो। मुझे इसका दुख है अजलान, लेकिन हमने भी तो अपनी माँ खोई थी, मगर हमने किसी को तंग नहीं किया। मैंने तो बस तुम्हें अपनी राय दी थी। मैंने तो बस ये कहा था अगर तुम दुआ से अब भी मोहब्बत करते हो तो उसे तलाक दे दो, लेकिन तुमने ये सारी बातें जाके उसको बता दी। अब दुआ वापस नहीं आएगी। और अगर तुम्हें यकीन होता कि वो वापस आएगी तो तुम तलाक ले लेते। अजलान, दुआ और उरूज को छोड़ो, पहले खुद फैसला करो कि तुम क्या चाहते हो, फिर वापस आओ, हम जब बात करेंगे। अजलान बेटा, फैसले इस तरह नहीं हुआ करते। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बस याद दिलाना चाहता था। कितने प्यारे हो तुम अब्बू। हाँ मेरी जान। वैसे याद दिलाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन खैर। कभी कभी लगता है कि तुम भूल जाती हो। अब तो ठीक हो ना? ठीक हूँ। अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। आज रात कोई प्लान मत रखना, हम साथ होंगे। पता नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। अलिफ। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन देखो इस बार खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। वैसे मुझे खाना पकाना ज्यादा नहीं आता। आता तो मुझे भी नहीं है, मगर मैं जानती हूँ अगर हम मिलकर करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ओके, सी यू। हाय हाय, हिकमत का फोन आ रहा है। अब मैं उससे क्या कहूंगी? ओह, हिकमत जान, अस्सलामु अलैकुम। हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस आजकल मेरा ब्लड प्रेशर कुछ ठीक नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला। तुम परेशान मत हो, ठीक है? दरअसल कल अजलान के ससुराल वाले आए थे। फजीला के इंतकाल के बाद हमने उन्हें खाने पर बुलाया, क्योंकि अकेले हो गए हैं वो लोग। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। और तुम सुनाओ, कैसी हो? आ जाएं। हाँ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, वो कहो। रमीज साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलने? भेजो। जी सर। रमीज साहब तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद रमीज। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बैठो। जरूर। सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? नूर की मोहब्बत खींच लाई। क्या कहा? सही सुना आपने।
नूर को लगता है कि मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन हम सब गवाह हैं कि आपने भी वहां मोहब्बत की जहां नामुमकिन था। बल्कि मैं खुद भी वो शख्स हूं जिसने सब कुछ देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक ऐसे इंसान से मशवरा लूं जो मेरी सिचुएशन से गुजर रहा है, ताकि मैं भी कोई सही फैसला लूं। अब्दुल्ला साहब, मैं नूर से मोहब्बत करता हूं। अब क्या करूं आप बताएं। ये फिर आ गया। दुआ, अजलान, मुझसे कोई बात मत करना। अगर जवेरिया से मिलना है तो ऊपर जा सकते हो, मिल लो जाकर। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। क्यों? अगर टाइम है तो हम कहीं बैठकर बात कर लें। बिल्कुल भी नहीं, जो कहना है यही कहो, सुन रही हूँ मैं, बोलो। हाँ, कहीं वो नाराज ना हो जाए। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। बल्कि आजकल मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे सारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। तो मतलब पक्का तुम दोनों साथ हो? मुझे अब जाना अजलान। दुआ रुक जाओ। हाथ हटाओ। दुआ प्लीज रुक जाओ यार। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो मुझसे। तुम्हें भूल नहीं पा रहा। क्या? नहीं हो रहा। मैंने कोशिश की मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। आज भी तुमसे मोहब्बत है दुआ। जो कुछ हुआ है हर उस चीज को लेकर शर्मिंदा हूं मैं। खुदा के लिए माफ कर दो तुम मुझे। मैं अब भी तुमसे पहले जितनी मोहब्बत करता हूं दुआ। अजलान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैं तबाह हो चुका हूं दुआ। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस पर शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा। तुम यकीन करो मेरा। मैं चाहता हूं तुम, बहुत चाहता हूं दुआ। खुदा के लिए अब वापस आ जाओ। दो एक और मौका दे दो मुझे प्लीज। मैं मिन्नत कर रहा हूं तुम्हारी। ठीक है, दूंगी मौका, मगर एक शर्त पर। क्या? सुना नहीं? एक शर्त पर कबूल करूंगी। ठीक है, मैं सब मानने को तैयार हूं। क्या शर्त है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उससे तलाक दोगे? बिल्कुल मैं तलाक ले लूंगा उससे। ठीक है, तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़कर अपने घर वालों और उरूज के सामने कहोगे कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। फिर हम दोनों दोबारा शादी करेंगे और शादी के बाद जवेरिया के साथ नए घर में जाएंगे। हाँ, मैं इस पर सोचूंगा। ये मेरी शर्त है अजलान, और क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुम ये सब एक एक करके सबके सामने कहोगे जो अभी मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो। समझ गया दुआ, कह दूंगा मैं। गुड। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है अजलान। कल तक का वक्त? क्यों, क्या हुआ अजलान? क्या मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? नहीं, वो दरअसल बिल्कुल हाँ। मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। मैंने अपनी बात कह दी। जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है। देखो, खुदा के लिए ऐसे मत जाओ तुम मेरी शर्त पूरी कर दो, फिर मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। सिर्फ इतनी सी बात है। उससे पहले मुझसे बात करने की कोशिश मत करना तुम।
ये सिर्फ बातें कर सकता है, बुज़दिल कहीं का। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रमीज, ऐसा सोचने की भी? अब्दुल्ला साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ। मुसलसल वही बकवास कर रहे हो। तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? बदतमीज, बेगैरत। ये क्या था? कुछ हुआ है क्या? ये तो भाई के चिल्लाने की आवाज लगती है। क्या हाँ वाकई चाचा, भाई लगता चिल्ला? है अंदर कोई बहस हो रही है। अच्छा, कौन है उनके साथ? रमीज साहब आए थे, उमर साहब। रमीज साहब? ठीक है, मैं देख लूंगा, आप लोग अपना अपना काम करें। रमीज यहाँ पे है? आइंदा मेरे ऑफिस में कदम रखने की हिम्मत मत करना और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। भाई क्या हो रहा है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आवाजें बाहर तक आ रही हैं। उमर, इसे ले जाओ यहाँ से, हटा दो मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं इसकी जान ले लूं। रमीज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे बाकी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया है। मैं तो इनसे बात करने आया था कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा मुझे मशवरा दे, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? मेरा क्या कसूर है? क्या कहा? निकलो। अच्छा बस चलो यहाँ से। नहीं, एक मिनट रमीज, रुक जाओ। तुमसे कुछ कह रही क्या हूँ, हो गया? चुप हो जाओ। क्या यहाँ सच बात भी नहीं कर प्लीज, सकते? रमीज। सच बोलने में क्या बुराई आराम से, है? आराम वाकई बहुत मेरे अजीब साथ बात है ये। भाई क्या हो गया आपको? खुदा के लिए रिलैक्स हो जाए प्लीज। तुम्हें दिखता नहीं क्या? मेरे ही ऑफिस में आकर मुझसे ही कहता है कि मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। बताओ मैं क्या करूं? छोड़े भाई, उसकी बातों पर ध्यान मत दे, उसका तो दिमाग खराब है। आप रिलैक्स हो जाइए। बेगैरत है। नूर अभी और इसी वक्त नौकरी छोड़ेगी बस। भाई अब ये क्या कर रहे हैं आप? किसे फोन बुला रहे हैं? और किसे करूंगा? नूर को कॉल कर रहा हूँ। अभी उसे कॉल ना करे प्लीज, शायद उसे पता ही ना हो। कैसे नहीं पता होगा? खुद बकवास करके गया है वो। तो वो रमीज कह रहा है, नूर नहीं, उसको खुद नहीं पता होगा। लड़की की जिंदगी खराब नहीं करें प्लीज। खुदा का वास्ता पहले अपना गुस्सा ठंडा करें, फिर चाहे कॉल कर लीजिएगा। ऐसी भी क्या जल्दी है आपको? मरियम ठीक कहती है, फौरन उसका रिश्ता किसी अच्छे लड़के से कर देना चाहिए, इससे पहले कि हमारे पल्ले एक दूसरा रोहान जैसा बांध दिया जाए। अरे भाई प्लीज ऐसा ना करें, आप इस वक्त गुस्से में बात कर रहे हैं। इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं होते हैं भाई। तो मैं क्या करूं उमर? अपनी बेटी उस बेगैरत के हवाले कर दूं? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था भाई जो आप समझ रहे हैं। आपने अजलान के लिए उरूज को मुनासिब समझा और दोनों की शादी हो गई, और अब वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, वहाँ झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अजलान तुमसे शिकायत करने आया था, है ना? नहीं, बस चचा भतीजे की बात थी, कुछ खास नहीं था। लेकिन देखे प्लीज गुस्से में नूर को इस तरह फोन न करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पहले ही उस बेचारी लड़की ने 2 मुश्किल शादियां झेली हैं भाई। ठीक है उमर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। रमीज, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सीधा जाके अब्दुल्ला साहब से कह दिया कि तुम उनकी बेटी से मोहब्बत करते हो। हाँ, जो है मैंने सच बता दिया। तुम्हें क्या हो गया है रमीज? थोड़ा सा गुस्से को नॉर्मल करके बात करो। अरे मुझे समझ नहीं आती, क्या नूर से मोहब्बत करना कोई जुर्म है? वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कत्ल कर दिया हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो, ये ऐसी फैमिली नहीं है जो इन बातों को कबूल करे। ये लोग इन बातों पर खुलकर बात नहीं करते। ये समझो, मुख्तलिफ लोग हैं, हम जैसे नहीं हैं। झूठ बोलूं तो मसला है, सच बताऊं फिर भी मसला है। मैं इन लोगों को समझ ही नहीं सका। अगर कोई मुझे बताया कि वो मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो मैं खुश होता, मगर वो इंसान तो गुस्से से पागल हो गया। रमीज देखो, हर जगह सच नहीं बोला जाता। ये वो सच नहीं जो अब्दुल्ला साहब को सुनकर अच्छा लगे। समझने की कोशिश करो प्लीज। हर जगह सच, हर जगह। अब मैं क्या करूं जनाब? नूर से इस बारे में बात की थी तुमने? बिल्कुल की थी। तो क्या कहा उसने? मना कर दिया। हाँ तो फिर? जबान से नहीं कहती मगर आके कुछ और ही कहती है। नूर के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? हाँ बिल्कुल है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता इस मामले में क्या करना बेहतर है। कोई इस मामले को हल कर सकता है तो वो तुम हो। तुम इन लोगों को काफी अरसे से जानती हो ज़ैनब, मेरी भी मदद करो। हाँ, टैक्टिक्स। क्यों हंस रही हो? अपने आप पे हंस रही हूँ कि मैं तो उन लोगों को समझ गई हूँ और वो सब कबूल कर चुकी हूँ जिसकी मेरी लाइफ में जगह नहीं थी। तो तुम्हें क्या बताऊँ मैं? तुमने इन्हें सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि परख भी लिया है, और अब तुम मुझे वो सारी चीजें समझाओगी जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तुम्हें ऐसा लगता है? सही कहा। हाँ एलिफ, वैसे इस वीकेंड पर मेरी अजमेर में परफॉर्मेंस है, तो मैं कमरे की डेकोरेशन के लिए नहीं आ सकूंगा। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं यार, कोई मसला नहीं है। देखो, मैं जिमल और दुआ से मदद ले लूंगी, सब काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो शुक्र है मसला हल हुआ। तुम्हें खुश देखकर मैं काफी खुश हो रही हूँ, वरना तुम तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बने हुए थे। अब मैं ठीक हूँ, खुद को संभाल लिया है और हालात भी बेहतर हो रहे हैं। तो यानी मसला काम का ही था? शायद। उम्मीद है सब अच्छा ही रहेगा। तुम परेशान मत हो, अब तुमने स्पीड पकड़ ली है, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा।
मैं आ गई। आओ, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, अचानक यहाँ पे कैसे आना हुआ? अजलान मेरे दरवाजे पर खड़ा था। क्या? अच्छा सुनो, मैं उनाल खानदान की कोई बात नहीं सुनना चाहता। मुझे बाहर कुछ काम था, मैं चलता हूँ। सी यू गाइस, बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। अब बताओ शहजादी, मसला क्या है आखिर? अपनी जिंदगी में चाहता है। मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। हाथ जोड़े, मिन्नतें की, रोया मेरे सामने। यार वाकई में इन मर्दों को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साइको है। उसका वाहिद मसला शारिक है। जाहिर है, आई एम श्योर कि अब उससे जेलसी हो रही होगी। तलाक के लिए भी राजी है। इतना यकीन है उसको? और मैंने हाँ कर दी। दुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, वो इसी के लायक है। मैंने एक शर्त रखी है। मैंने कहा अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर अपनी फैमिली और अपनी बीवी के सामने वो सब कह दो जो मुझसे अभी कह रहे हो, तो राजी हूँ। ओह, आई कांट बिलीव दिस। टेंशन मत ले खाला, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर कर लिया तो? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अजलान ऐसा नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं है। दुनिया का सबसे बुज़दिल आदमी है वो। मैंने उसे एक दिन की मोहलत दी है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन देखो, इस बार मामला अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार वो तुम्हें शारे की वजह से खो भी सकता है। खाला, उसने मुझे धोखा दिया है। कितने हफ्ते तक मुझसे झूठ बोलता रहा मेरे मुंह पर। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे अपने अफेयर के बारे में एतराफ कर ले। तो वो अपनी फैमिली के सामने ये सब कैसे कह सकता है? कभी नहीं बोलेगा वो। ये तो तुमने ठीक कहा, नहीं कह पाएगा। अब उसे तड़पना होगा। बहुत जबरदस्त। वाकई में कमाल कर दिया है तुमने दुआ। तुम हम सबसे ज्यादा समझदार हो। बहुत कुछ देखकर समझदार हुई हूँ। काश मैं भी हो जाऊं। हाँ कहो नायला। शारिक, ये बताओ सेल्स कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है? तुमने 1 घंटा पहले भी तो यही पूछा था। अच्छी हैं। लेकिन कितनी अच्छी जा रही है? अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और कितना वक्त दूं मैं? देखो मैं क्या कहता हूँ, जब तुम कंपनी आई थी तो मिस्टर जागरी ने तुम्हें कंपनी विजिट करवाई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ करवाई तो थी। हाँ, तो तुम अब उन्हें फोन करो। वो प्रोडक्ट के हवाले से तुम्हारे सारे सवालात के जवाब दे देंगे। मेरा मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सबको अलग अलग फॉलो नहीं कर सकता। आप इस कंपनी के बॉस हैं, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? नहीं, वो जानते हैं, मैं उन्हें पूरा इख्तियार दे देता हूँ। अब तुम उन्हें फोन करना, ठीक है? जो पूछना हो उन्हीं से पूछना। अच्छा ठीक है, अपडेट देते रहिएगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चलो ठीक है। हाँ। मैं हिकमत से बात कर चुकी हूँ। मुझे अब नूर को हर हाल में मनाना पड़ेगा। अम्मी जान, आप उनकी साबका शादियों से कुछ नहीं सीखी? अब फिर से उनकी शादी? शादी में ही बरकत होती है नायला। अगर ऐसा है तो मेरी और मुस्तफा की शादी के अलावा हमने किसी की शादी में बरकत नहीं देखी अम्मी। खैर, किसी तरह मैं ये काम भी कर लूंगी। हाँ, याद आया, कल हमारे घर दुआ का एहतमाम किया है मैंने। वैसे भी काफी अरसा हो गया है, हमने न्याज वगैरह नहीं दी। मुझे मत बताइए अम्मी, मैं जानती हूँ। आपको रूज को बताना चाहिए। अल्लाह करे उसने अपनी माँ से कुछ सीखा हो। फजीला बहुत मजहबी औरत थी। वो दुआ फातिया कभी नहीं छोड़ती थी। उसने मुझे अपने घर बहुत बार बुलाया था। वो तो कल काम पर जाएगी। अरे अब फातिया के दिन उसे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो अम्मी आप उससे बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप पे बरस पड़े। कैसे कहूंगा मैं, क्या कहूंगा? लेकिन अगर मैंने कुछ ना किया तो दुआ उस आदमी से शादी भी कर सकती है, और अगर कर ली तो या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हेलो इल्हान, क्या हाल है? ठीक हूँ अजलान, तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। बस जिंदगी की भागदौड़ लगी है। काफी अरसा हो गया, चलो कहीं डिनर करते हैं। अपनी नई भाभी से भी मिलना चाहूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो आज रात मिलें क्या? हाँ ठीक है, मैं अपनी वाइफ से बात करके तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ। चलो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। मेरी बात सुन अजलान, किसी दिन यहाँ अकेले आते हैं, वो देखो वहां पर।
माफ कीजिएगा। और अगर मैं नहीं आऊंगी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं भाभी, बस आंखें ठंडी कर रहा था। यार तौबा तौबा इल्हान, हम कुछ गलत नहीं करते, घबराए नहीं। तुम बुरा मत मानना, इसकी तो आदत है। हाँ, मर्द हमेशा इसी तरह बात करते हैं दुआ। मतलब ये एक तरह का मजाक है, इन बातों को दिल पर मत लो। ये तो जबान की बहुत तेज है, तुम गए काम से। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं। और हाँ, ये बातें आप करते रहते होगे, नॉर्मल होंगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी। अगर मेरा शौहर सबके सामने मुझसे इस तरह से बदतमीजी करेगा या फिर किसी के इस तरह से बात करने पर कोई रिएक्शन नहीं देगा तो बेहतर है कि फिर वो अकेला रहे। एंजॉय कीजिए डिनर। दुआ रुक जाओ प्लीज। उरूज को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा।